फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा पॉलिटिकल कंटेंट है लेकिन आप सभी को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उस सारी बातों को हम लोग एनालाइज करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, बात ये है, आवाज उठ रही, क्या लिटरली आरक्षण खत्म हो जाएगा? रिजर्वेशन इज अबाउट टू एंड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो शुरुआती दिन से, जब से एनडीए गवर्नमेंट ने 400 400 पार का नारा दिया, ठीक है दोस्तों, तब से ये मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट या तो रिजर्वेशंस खत्म करेगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वो मोदी जी ने ही मेरठ की रैली में कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन पे। अब ये लोग रिजर्वेशन की कॉन्स्पिरेसी पे आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनडीए का 400 पार को लेके ये लोग क्या समझते हैं। देखिए, ये लोग समझते हैं कि अगर 400 मिल जाएगी तो पूर्ण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, 400 नहीं, लगभग 365 चाहिए सदन में। ठीक है, तो ऐसा समझिए पूर्ण बहुमत हो जाएगा और वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत टफ प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूर्ण बहुमत होना जरूरी है दोनों सदनों में। ठीक है, यही बात है। तो इसी को लेके ये लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशंस हटा देंगे, ये इन्होंने बोला। ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ये रिजर्वेशन हटा देंगे, यही ये बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। ठीक है, और आपको बताते हैं कि बीजेपी, देखिए, कांग्रेस ने फिर यहीं पे कहा, चेंज 400 प्लस सीट्स टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबॉलिश रिजर्वेशंस। दोनों बातें कह दी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करेंगे और रिजर्वेशन हटा भी देंगे। ये किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। ठीक है, वैसे बीजेपी वैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो चलती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बातें नहीं करने वाले हैं। हम लोग आपको समझाने वाले हैं क्या हुआ है। ठीक है, देखिए, मोदी जी जो सोलापुर में रैली कर रहे थे। ठीक है, सोलापुर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे ये रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर है, वो खुद भी आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन नहीं हटा पाएंगे। मतलब ऐसा समझिए, मोदी जी ने डायरेक्ट इसको खंडन कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं हटाने वाले। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हटेगा, रिजर्वेशन नहीं हटेगा। ठीक है दोस्तों, सीधे खंडन कर दिया कि नहीं हटेगा। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बस वोटों को पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, इट्स एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज को रिझाने में रहती है। ठीक है, यही उन्होंने कहा। किसने कहा? मोदी जी ने कहा। कहाँ कहा? सोलापुर। सोलापुर है कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं और क्या कहा है। और इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब राव का बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड थे, बनाया तो उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो कांग्रेस थी था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया। इन्होंने ये कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि, किसने कहा? मोदी जी ने कहा। किसके ऊपर आरोप लगाया? कांग्रेस के ऊपर, कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का इज्जत नहीं करते हैं, उनका बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया। 370 जब हटा तो विरोध किया, यही वो बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीजेपी में। और क्या, बीजेपी ने और ये भी कहा कि हमारी ही पार्टी है जिसने जो रिजर्वेशंस है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया, एससी एसटी ओबीसी के लिए 10 साल बढ़ा दिया मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कोविड समझ में आएगा। रिजर्वेशंस नहीं हट रहा है। ठीक है दोस्तों, रिजर्वेशंस नहीं हट रहा है। ठीक है, नहीं नहीं हट रहा है। ठीक है दोस्तों, नहीं हट रहा है। रिजर्वेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन हटाना दोस्तों बहुत ही टफ प्रोसेस है, और इसमें बहुत ही, अगर इस पे कुछ आंच आई तो बहुत ही बड़ा विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह हो जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसके लेके सभी को सचेत रहना चाहिए और बेफिक्र रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हट रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका रिजर्वेशन सेफ है। तो जय हिंद, बाय गाइस। समझ में आया तो आप लोग शेयर करिए। ठीक है दोस्तों।